व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। नेटवर्क मार्केटिंग ही सर्वोत्तम व्यापार की अपॉर्चुनिटी क्यों है? अगर ये सवाल मैं आपसे करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग सर्वोत्तम व्यापार की अपॉर्चुनिटी क्यों है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? आप जो मर्जी जवाब दे, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो आप सामने वाले पर्सन को, प्रॉस्पेक्ट को समझाना चाह रहे हो कि नेटवर्क मार्केटिंग ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है, और दूसरा, अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग सर्वोत्तम व्यापार की अपॉर्चुनिटी क्यों है, आज जैसे मैंने पूछा आपको सेम उसी तरह, तो आप वहां पे जवाब दे पाओ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आंसर देने वाला हूं। इस वीडियो में मैं ऐसे 20 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो सामने वाले इंसान को, प्रॉस्पेक्ट को अगर आप बताते हैं तो सामने वाला खुद बोलेगा यस, नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रीधर और मैं वेलकम करना चाहता हूं नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज का ये 5th वीडियोस के अंदर। इससे पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करी है, उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी आप कर रहे हो या फिर अगर नए पर्सन हो, तो आपने ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज को देखना है। 5 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं एंड और भी 5 वीडियोस अपलोड होने हैं, तो डिटेल में इन 10 वीडियो को जरूर देखना। और अगर आपकी कोई पर्सन है, अगर आपके कोई न्यू प्रॉस्पेक्ट है और अगर आपके टीम में कोई टीम मेंबर हैं, लोग हैं, तो इन वीडियोस को जरूर उन तक शेयर कर देना, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट कर देना और कमेंट बॉक्स में लिखो कि आने वाले समय में किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्यों है, 20 पॉइंट्स के अंदर। तो शुरू करते हैं। व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। नेटवर्क मार्केटिंग ही सर्वोत्तम व्यापार की अपॉर्चुनिटी क्यों है? दोस्तों, 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग को इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बहुत सारा पैसा कमाना होता है। बट जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू करते हैं, पैसा बाई प्रोडक्ट है, यानी कि पैसा सेकेंडरी है। सबसे पहले नंबर पे मैं रखना चाहूंगा स्किल्स, क्योंकि जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया था, मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में आने का रीजन यही था, मैं पैसे से ज्यादा स्किल को सीखना चाह रहा था। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको जो ट्रेनिंग दिया जाता है, आपका जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है, वो कई गुना ज्यादा होता है। अगर आप इन स्किल को सीख लेते हैं, तब आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, कभी आप भूखा नहीं मर सकते हैं। हर जगह पे आपकी तारीफ होगी, हर जगह पे आप टिक जाओगे। तो स्किल्स के अंदर पहला पॉइंट, स्किल्स के अंदर आप सीखते हैं दुनिया का बिगेस्ट प्रोफेशन, दुनिया का बिगेस्ट स्किल, दैट इज सेल्स। और दुनिया के हर एक प्रोफेशन के अंदर, हर एक फील्ड के अंदर सेल्स की जरूरत पड़ती है। सेल्स को ज्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि एक दिन डिटेल में इसके ऊपर अलग ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है। दूसरा, स्किल के अंदर आप सीखते हैं मार्केटिंग क्वालिटीज, एंड स्किल के अंदर ही आप सीखते हैं कम्युनिकेशन स्किल, कैसे बात करनी है, कैसे मीटिंग करना है, 10 लोगों के सामने कैसे बातचीत करते हैं, बड़े लोगों के सामने कैसे बात करते हैं। एंड एक चीज और आता है स्किल्स के अंदर, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन के अंदर आपको बातचीत करने का कला है ना, उसके बाद स्टेज में कैसे बोलते हैं, 10 लोगों के सामने कैसे बोलते हैं, वो सारी चीज आप यहाँ पे सीख जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी हर एक फील्ड के अंदर, हर एक जगह पे आपको चाहिए ही चाहिए होगा। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो आप हर जगह पे तरक्की करोगे, हर जगह पे आपको प्रमोशन होगा और हर जगह पे आपकी तालियां बजेंगी, वाहवाही होगी। एंड नेक्स्ट थिंग, आप स्किल्स के अंदर सीखते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी। दुनिया में अगर आप कोई भी काम करते हैं, तो वो डील होता है लोगों के साथ में, और नेटवर्क मार्केटिंग भी लोगों के साथ में डीलिंग का बिजनेस है। तो जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, यहाँ पे आपको एक स्किल के ऊपर ज्यादा मास्टरी करवाया जाता है। वो स्किल है लोगों को समझने का स्किल, लोगों को है ना पढ़ने का स्किल, लोगों को देख के लोगों को है ना समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन साइकोलॉजी। एंड नेक्स्ट थिंग, इसके अंदर एक चीज और आता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, दैट इज सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। तो पहला पॉइंट था स्किल्स। तो दोस्तों, इन स्किल्स को अगर आप मास्टर कर लेते हैं, देन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में विफल भी हो जाते हैं, अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, तब भी आप लाइफ के अंदर सक्सेसफुल रह जाओगे। किसी भी फील्ड में जाओगे, आपको ये क्वालिटी चाहिए ही चाहिए होंगे। सो दूसरा पॉइंट आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। मैंने कल की वीडियो के अंदर एक चीज डिस्कस किया था कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 8% लोग हैं, 8% लोग हैं जो महीने का 10,000 से ऊपर कमाते हैं, लेकिन 92% लोग 10,000 से भी कम की पैसा कमाते हैं हर महीने। अब होता क्या है, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो या फिर किसी शॉपिंग सेंटर में जाते हो, आपको फाइनली कोई चीज पसंद आता है, देन हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो कपड़ा है उसका प्राइस टैग देखना पड़ता है कि मैं इसको अफोर्ड कर भी सकता हूँ या नहीं। कुछ खरीदने से पहले, कहीं जाने से पहले आपको सोचना पड़ता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग करने का दूसरा रीजन ये है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, यानी कि पैसों की आजादी मिले। कुछ खरीदने से पहले, कहीं जाने से पहले आपको बैलेंस चेक करना ना पड़े कि मैं खरीद सकता भी हूँ या नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 20-20, 21-21 साल के लड़के हैं, यूथ हैं, लड़कियां हैं, जो 1.5 लाख, 2 लाख, महीने के 3-3 लाख रुपया भी कमा रहे हैं, यानी कि आप अच्छी खासी फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ से गेन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, दैट इज टाइम फ्रीडम। आज के समय में दोस्तों क्या होता है ना, 90% लोग सुबह शाम रात दिन अपने जॉब के ऊपर जा रहे हैं, है ना, जॉब करने के ऊपर बिजी हैं। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। उनके पास में खुद के लिए टाइम नहीं है, उनके पास में अपने फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है। आज रोटी कमाने के पीछे लोग इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि अपने परिवार के साथ में बैठ के रोटी खाने का समय भी उनके पास नहीं है। बट नेटवर्क मार्केटिंग को इसीलिए करना है कि आप थोड़ी टाइम मेहनत करो, 3 से लेकर 4 साल मेहनत करो,
मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन सुबह शाम करना पड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, लेकिन 3 से लेकर 4 साल, सिर्फ 3 से लेकर 4 साल बाद आप इस बिजनेस को ऑटोमेटिक मोड में रन कर पाओगे, यानी कि आपके पास में काम कम और टाइम ज्यादा हो जाएगा। बट स्टार्टिंग फेज में टाइम ज्यादा देना पड़ता है, काम कम करना पड़ता है। मुझे अभी भी याद है, मैंने रात के 2-2, 3-3 बजे तक भी काम किया है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम फ्रीडम आपका प्रायोरिटी है या नहीं है, उस चीज पे फोकस करना। अगर आप लाइफ में टाइम चाहते हैं, है ना, फ्रीडम चाहते हैं टाइम का, अपने परिवार के साथ में स्पेंड करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, है ना, बॉस की किच-किच नहीं चाहते हैं, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नाउ फोर्थ पॉइंट, अगर आप बिजनेस माइंडसेट के हैं बट विरासत में आपको करोड़ों रुपए नहीं मिले हैं, है ना, आप मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, तो अभी के पास आपके पास क्या करोड़ों रुपए है? डेफिनेटली नहीं है। तो अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, देन फोर्थ पॉइंट आता है आपका खुद का बिजनेस, योर वन बिजनेस। आप नेटवर्क मार्केटिंग को जीरो से शुरू कर सकते हैं और वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप अभी ड्रीम करते हैं। अच्छा घर, गाड़ी, अच्छा पैसा, बैंक बैलेंस, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, है ना, सब कुछ पा सकते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट आता है यहाँ पे नो बॉस, यानी कि आपका इस बिजनेस के अंदर कोई बॉस नहीं होता है। बट आज अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ पे एक बॉस होता है, आपका लीडर होता है वहाँ पे, है ना। तो बॉस का किच-किच होता है, टारगेट भी हो सकते हैं, कुछ छुट्टी चाहिए अगर आपको तो पूछना पड़ेगा, है ना। बॉस के अंडर में रह के आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि वो आपको पे कर रहा है, छुट्टी मिलेगी नहीं, है ना। तो बॉस अगर आप नहीं चाहते अपनी लाइफ के अंदर, है ना, नो बॉस वाली जिंदगी, अगर अपनी मर्जी से अपने शर्तों पर जीना चाहते हैं, कब आऊँ कब करूँ, है ना, कितने बजे करना है, मन कर रहा है घूमने जाने का, है ना, घूमने चले गए, आज करने का मन कर रहा है, बिजनेस कर दिया, है ना, बीमार है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, घर में फंक्शन है, शादी है, कोई दुख बीमार है, किसी को पूछने की जरूरत ना पड़े। तो फिफ्थ पॉइंट था नो बॉस, आपका यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता है। यस, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक अपलाइन होता है, लेकिन वो आपका दोस्त है, वो आपका फ्रेंड है, वो आपका मेंटर है, आपको गाइड करने के लिए। वो आपका बॉस नहीं है, बॉस की तरह ट्रीट नहीं करेगा, एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि वो चाहता है आप कामयाब हो और वो आपसे पहले इस बिजनेस के अंदर आया है और आपको वो सिखाएगा, ठीक है। तो अपलाइन होता है, लेकिन अपलाइन बॉस नहीं होता है। नेक्स्ट थिंग, आपको इस बिजनेस के अंदर लोकेशन फ्रीडम मिलता है, यानी कि 6 पॉइंट लोकेशन फ्रीडम। आप होता क्या है, अगर आपकी जॉब दिल्ली के अंदर लगी है ना, तो उस जॉब को छोड़ के देहरादून में सेम जॉब ट्रांसफर होगा क्या? डेफिनेटली नहीं होगा, है ना। अगर आप हल्द्वानी के अंदर या फिर मेरठ के अंदर या फिर चंडीगढ़ के अंदर कोई एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, कुछ कारणवश उस रेस्टोरेंट को बंद करके दिल्ली में खोलना पड़ रहा है, तो क्या सेम रेस्टोरेंट सेम कस्टमर ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, आप कहीं भी किसी भी लोकेशन, पूरे दुनिया के किसी भी कोने से इस बिजनेस को कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये चलता फिरता बिजनेस है, ऑनलाइन हो चुका है, डिजिटल हो चुका है। इस बिजनेस के अंदर आपको ह्यूज सेटअप की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी भी जगह से किसी भी लोकेशन से इस काम को कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में, सऊदी, मलेशिया, कतार, दुबई, है ना, या फिर इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट में, किसी भी रीजन में, किसी भी प्लेस में बैठ के इस काम को शुरुआत कर सकते हैं। लोकेशन फ्रीडम, दैट इज योर मेन प्रायोरिटी। ये हो जाता है हमारा 6th पॉइंट। नाउ 7th पॉइंट, लो स्टार्टअप कॉस्ट। अब अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चलो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ते हैं, अगर आप कोई, है ना, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कपड़े की दुकान, राशन की दुकान, पार्लर, बुटीक, रेस्टोरेंट, है ना, फोन का दुकान, ठीक है, रेस्टोरेंट वगैरह खोलते हैं, तो आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, दैट इज कैपिटल। कोई भी बिजनेस शुरू करो, इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होगा। इन्वेस्टमेंट छोटी या फिर बड़ी हो सकती है, यानी कि अगर आप राशन का दुकान, मेडिकल, कपड़े का दुकान शुरू करना चाहते हैं, 15 से लेकर 20 लाख रुपए आपको चाहिए होगा। अगर आप उससे थोड़ी सी बड़ी बिजनेस करना चाहते हैं, होटल बनाना चाहते हैं, तो आपको 40 से लेकर 50 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। अगर उससे भी बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, पेट्रोल पंप या फिर हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, तो आपको करोड़ों में इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी। बट क्या इतना पैसा है? क्या नहीं है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को आप लो स्टार्टअप कॉस्ट के साथ में, बिल्कुल मिनिमम परचेजिंग के साथ में 2-4 प्रोडक्ट अपने लिए सेल्फ यूज के लिए लेके आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये जो लो स्टार्टअप कॉस्ट था, ये बेस्ट बन जाता है सभी लोगों के लिए, क्योंकि लोगों के अंदर इतना पैसा नहीं है क्योंकि बड़ी से बिजनेस को शुरुआत कर सके। सो दैट्स व्हाई दिस इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल। नाउ 8th पॉइंट के अंदर आपको कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं होता है, यानी कि नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। अब अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के बाहर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, अगर आप पेट्रोल पंप का काम शुरुआत करते हैं, मेडिकल शॉप शुरू करते हैं, है ना, होटल फ्रेंचाइजीज खोलते हैं, है ना, कपड़े की दुकान खोलते हैं, लैपटॉप की शोरूम खोलते हैं, गाड़ी का शोरूम खोलते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर तो होता क्या है, आपको लॉस सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपका काम चले, हो सकता है ना चले, हो सकता है आपका पैसा डूब भी जाए, आपका सारा का सारा पैसा लॉस में भी जा सकता है, क्योंकि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। फॉर एग्जांपल, मैंने आज तक, है ना, सिंगिंग का काम नहीं किया, ठीक है। अगर मैं एल्बम बनाना शुरू कर दूं, नया पर्सन, है ना, हो सकता है एल्बम बनाने के लिए पैसे तो लगा दिए, बट एल्बम चले या ना चले, राइट, रिस्क है। दूसरी चीज, फॉर एग्जाम्पल, मैं फिल्म बनाने शुरू करता हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है फिल्म बनाने के ऊपर, बट अगर मैंने फिल्म बना दिया और चली नहीं, अगर क्योंकि एक्सपीरियंस था नहीं, है ना, तो लॉसेस हुए या नहीं हुए? डेफिनेटली हुए, राइट, ठीक है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है, आपको कोई MBA डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट जब आप नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने के लिए जाते हैं, तो आपसे कोई भी डिग्री, कोई भी है ना, मार्कशीट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। सो कोई भी स्किल्स कोई भी डिग्री रिक्वायरमेंट नहीं होता है यहाँ पर। तो दिस इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट थिंग, क्यों रिक्वायर्ड नहीं होता है? क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, यू गेट बेसिक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड।
यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिखाया जाता है आपको बेसिक्स ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड किया जाता है। देखिए सोच के देखो, अगर आप कोई भी और बिजनेस करते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल अगर आज मैं पेट्रोल पंप का बिजनेस शुरू करता हूँ, एयरपोर्ट शुरू करता हूँ, या फिर मोबाइल फोन का बिजनेस शुरू करता हूँ, तो मुझे किसी से सीखना है ना, क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मुझे किसी से ट्रेनिंग चाहिए, बेबी बिंद्रा जैसे लोगों से ट्रेनिंग चाहिए, तो क्या लगता है फ्री में मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको फ्री में ट्रेनिंग मिलती है, आपको सिखाने वाले लोग होते हैं, आपके मेंटर्स होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, तो इस बिजनेस को काफी लंबे समय से कर रहे होते हैं, लाखों रुपए की इनकम, अच्छी लाइफस्टाइल पा चुके होते हैं, तो ऐसे लोग खुद आपको सिखाने वाले हैं। और यहाँ पे मेंटर को हायर करने के लिए, टीचर को हायर करने के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है ही ऐसा कि आपको बना बनाया एक टीचर मिलता है, बना बनाया अपलाइन मिलता है, एक भगवान मिलता है, एक गुरु मिलता है। सो दोस्तों, अगर आप अपने अपलाइन को रेस्पेक्ट करते हैं, देन प्लीज अपने अपलाइन को याद करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम में आप भी किसी न किसी पर्सन के अपलाइन बनने वाले हो। और अगर आप अपलाइन बन चुके हैं, देन प्लीज ऐसे वीडियोस को अपनी टीम में फॉरवर्ड करना तो बनता है, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। सो ऑलराइट, हम 10 पॉइंट को कवर कर चुके हैं, नेक्स्ट 10 पॉइंट्स रह जाते हैं, बट एक बार मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ। वाई नेटवर्क मार्केटिंग। पॉइंट नंबर 1 बेसिक स्किल्स के लिए, पॉइंट नंबर 2 हमने यहाँ पे बताया आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, पॉइंट नंबर 3 दैट इज टाइम फ्रीडम, पॉइंट नंबर 4 अगर आप खुद का बिजनेस चाहते हैं देन नेटवर्क मार्केटिंग इज द ऑप्शन, पॉइंट नंबर 5 अगर आपको किसी के अंडर रह के काम करना पसंद नहीं है, अगर आप खुद के लिए काम करना चाहते हो, खुद का मालिक, खुद का बॉस बनना चाहते हो, देन पॉइंट नंबर 5 आप अपने खुद के बॉस हैं। यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता, नो बॉस रिक्वायर्ड। एंड नेक्स्ट 5वें नंबर पे आपको किसी एक जगह में रह के बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी जगह में, किसी भी कोने में जाके आप बिजनेस को कर सकते हैं, यानी कि लोकेशन फ्रीडम। पॉइंट नंबर 6 आप इस बिजनेस को लो स्टार्टअप कॉस्ट से शुरू कर सकते हैं, आपको लाखों रुपया, करोड़ रुपया लगाने की जरूरत नहीं करती है। पॉइंट नंबर 6 लो स्टार्टअप कॉस्ट। पॉइंट नंबर 7 आपको यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई MBA डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। पॉइंट नंबर 9 आपका यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतने एज के लोग ही कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं। कोई जेंडर, कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कुछ भी चीज़ मैटर नहीं करता है। पॉइंट नंबर 10 जो स्किल्स नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर चाहिए होते हैं, जो ट्रेनिंग चाहिए होते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है आपके मेंटर के थ्रू, आपके ऑफलाइन के थ्रू। ऑलराइट, ये 10 पॉइंट हम कवर कर चुके हैं एंड अब हम डिस्कस करते हैं 11th पॉइंट, यानी कि 11वां पॉइंट, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सो 11वां पॉइंट कहता है यू गेट प्रूवन सिस्टम, यानी कि आपको एक बना बनाया सिस्टम मिलता है, बना बनाया एक अंपायर मिलता है, जिसके अंदर रह के आपने इस काम को एक्सपैंड करना है। बट सोच के देखो, अगर आज आपको खुद का रेस्टोरेंट स्टार्ट करना हो, खुद का हॉस्पिटल स्टार्ट करना हो, या फिर खुद का कोई प्रोडक्ट डिजाइन करना हो, क्या लोग आपके ऊपर और आपके प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट करेंगे? क्या वो प्रोडक्ट, क्या वो सामान चलेगा? नहीं भी चल सकता है। इससे आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और रिस्क भी है। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको प्रूवन सिस्टम मिलता है, जो ऑलरेडी बहुत सारे कंट्री के अंदर काम कर रहा होता है, बहुत सारी यूथ उसके अंदर सक्सेस हो चुके होते हैं एंड बहुत सारे लोगों को पसंद आ चुका होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट, 12वीं पॉइंट ये कहता है, 12th पॉइंट ये कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं वो ट्राइड होते हैं, टेस्टेड होते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट को लेके कोई भी टेंशन सहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी आपके बिहाफ में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बेस्ट बनाती है, हमेशा इनोवेट करती रहती है, ट्राई करती है, टेस्ट करती है, बहुत सारी चीजें करती है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर देती है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं, जो सर्विसेज होते हैं, वो बहुत ज्यादा यूनिक होता है, यूनिक खासियत होते हैं, कुछ स्पेशल सील्स एंड सर्टिफिकेशन आपके प्रोडक्ट को मिले होते हैं, कुछ स्पेशल क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है। बट आपको ये सब टेंशन नहीं है कि मैं इसका यूनिक क्वालिटी कैसे बनाऊं, मैं इसके लीगल सील सर्टिफिकेशन, है ना, साइंटिफिक प्रोसेस, साइंटिफिक क्वालिटी कैसे मेंटेन करूं, ये आपको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सारा टेंशन है कंपनी के ऊपर। बट आज सोच के देखो, अगर आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, फॉर एग्जांपल आपने अपना खुद का ब्रांड बनाया शैम्पू का, है ना, तो आपको उस शैम्पू बनाने के लिए, बनाने के बेचने तक प्रोसेस में जो टेंशन आएंगी, क्या वो सारा चीज का आपको एक्सपीरियंस है? क्या आप वो सारी चीज कवर अप कर पाओगे? डेफिनेटली नॉट, राइट? ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं 13th पॉइंट, यानी कि 13वीं पॉइंट। इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको फेम एंड रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको फेम एंड रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा मिलेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? अगर आप यहाँ पे सक्सेस हो जाते हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कामयाब होते हैं, देन आपकी टीम आपको अप्रिशिएट करती है, आपके लिए तालियां बजाती है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप प्रोग्रेस करते हैं, तरक्की करते हैं, देन आपसे लोग जलते नहीं है। बट बाहर किसी भी इंडस्ट्री में, बाहर किसी भी फील्ड में आप तरक्की करो, आपकी तरक्की देख के लोग जलेंगे, आपको नीचा खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अपने टीम, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप अपने टीम के लिए मिसाल बन जाते हो, एक एग्जाम्पल्स बन जाते हो, एक हीरो होते हो, रोल मॉडल होते हो, जो जीरो से उठ के हीरो तक पहुंच पाया। तो होता क्या है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इतनी ज्यादा फेम एंड इतनी ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा जितने आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, आपको देख के जलेंगे नहीं, बल्कि खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाएंगे। लोग आपकी गाड़ी के नंबर से आपको पहचानने लगेंगे। ऐसा होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। ऑलराइट, सो नाउ 14th पॉइंट ये कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको पैसिव इनकम मिलता है। ऑलराइट, सो 14th पॉइंट है यू गेट पैसिव इनकम। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको
एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम भी मिलती है। यानी कि पैसिव इनकम का मतलब होता है आप काम नहीं भी करो तब भी पैसा आता है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि स्टार्टिंग में ही आप काम बंद कर दोगे और लाख रुपए आएंगे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि मैं काम ना करूँ और तब भी नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे पैसा आता रहे, मैं एंजॉय करता रहूँ, ट्रैवल करूँ, घूमूँ फिरूँ, है ना, बट मुझे पैसा आता रहे नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एटलीस्ट 5 से लेकर 10 साल कंटिन्यूसली हार्डवर्क करना पड़ेगा। सो नेटवर्क मार्केटिंग इज द प्रोसेस जहां पे आपको एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम कमाने का भी मौका मिल सकता है। ऑलराइट, ठीक है। सो नेक्स्ट, 14 पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। नाउ 15th पॉइंट, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। 15th पॉइंट ये कहता है हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क। आज के समय में 90% लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, रात दिन सुबह शाम घिस रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट उनके पास में जाके उनको पूछोगे भाई कितना बैंक बैलेंस है, कितना टाइम फ्रीडम है, दे हैव नथिंग। बट नेटवर्क मार्केटिंग हार्ड वर्क करने का जरिया नहीं है। डू यू रियली थिंक, क्या आपको सच में लगता है कि हार्ड वर्क करके पैसा आता है? देन दोस्त, आपके एरिया में सबसे ज्यादा शायद रिक्शे चलाने वाले मेहनत करते हैं, शायद मजदूरी जो लेबर का काम करते हैं, है ना, वो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट क्या वो अमीर बन पाए? डेफिनेटली नॉट। तो होता क्या है, वो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क से आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। आप स्मार्ट वर्क के ऊपर फोकस करो, स्मार्ट वर्क आपको अमीर बनाएगा। दोस्त, चलना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही दिशा में चलना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पूरी जिंदगी भर 40 साल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए नेटवर्क मार्केटिंग 5-6 साल मेहनत करने के लिए कहती है, और 5-6 साल के बाद में आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। यानी कि आप अपने एक्सपेंस के रिगार्डिंग, है ना, डेली एक्सपेंसेस जो होते हैं फैमिली मेंबर्स के, उसके रिगार्डिंग आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप इस बिजनेस को 5 साल से ऊपर बिल्ड कर देते हैं, देन आपको यहाँ पे पैसिव इनकम क्रिएट होता है। दैट्स व्हाई इसको मैं कहता हूँ स्मार्ट वर्क। दोस्त, होता क्या है, हमारे आसपास 90% लोग हार्ड वर्क करते हैं सुबह शाम रात दिन, बट पैसा बिल्कुल ही नहीं है उनके पास में। हालात ऐसे हैं कि कभी टमाटर महंगा हो जाता है, कभी नींबू महंगा हो जाता है, कभी प्याज महंगा हो जाता है, लोग खाना छोड़ देंगे। हालत ये है। तो होता क्या है, आपका एक घर है और घर से लेके 2 किलोमीटर दूर एक नदी है, आपको नदी से घर तक पानी लेके आना है। बट दोस्त, 90% लोग क्या करते हैं, घर से बाल्टी उठा के रोज सुबह शाम पैदल चल के नदी तक जाएंगे। दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क। बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो नदी से लेके घर तक पाइप जोड़ देंगे कि रोज रोज जाने की जरूरत ना पड़े। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क को मेरे हिसाब से एक और डिफिनेशन दिया जाता है, इसको मैं कहता हूं काम करो एक बार, पैसे आए बार बार। सो स्मार्ट वर्क इज लाइक काम करो एक बार एंड पैसे आए बार बार। नेक्स्ट 16th पॉइंट हम कवर करने वाले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। तो 16th पॉइंट ये कहता है, 16th पॉइंट ये कहता है कि आपको इसमें इनहेरिटेबल इनकम आएगी। यस दोस्तों, इनहेरिटेबल इनकम। इनहेरिटेबल जानते क्या होता है? सपोज आज आप पायलट है और आज आपको कुछ हो जाता है, तो क्या आपका बेटा कल से पायलट बन जाएगा? मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो कल से मेरा बेटा मेडिकल पढ़ लेगा या फिर MBBS डॉक्टर बन जाएगा? डेफिनेटली नहीं। मुझे किसी बिजनेस को करने का एक्सपीरियंस है, बट आज अगर मुझे कुछ हो जाए तो क्या लगता है मेरा बेटा उस बिजनेस में बैठ के काम चला पाएगा? डेफिनेटली नहीं चला पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कहाँ से सामान आता है, किसका कितना लोन है, किसको कितना देना है, कौन सा पुराना क्लाइंट है, कौन सा नया है, कुछ भी चीज़ उसको पता नहीं है। हो सकता है कुछ समय उसको वो सारी चीज़ समझने में लग जाए। सो ऑलराइट, 16th पॉइंट ये कहता है आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इनहेरिटेबल इनकम आती है। यस दोस्तों, इनहेरिटेबल इनकम। अब ये इनहेरिटेबल इनकम क्या होता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आप भी चाहते हो कि जितना मेहनत आपने किया आपके बेटे को, आपकी बेटी को भी उतना ही मेहनत करना पड़े? डेफिनेटली आप ऐसा नहीं चाहोगे। आप अगर आज कोई जॉब कर रहे हो 40,000 का, 50,000 का महीने का, यस दैट इज अ गुड अमाउंट, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आज आप काम तो कर रहे हो, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कल को कुछ हो जाए तो क्या लगता है आपके ना होने पे, आपके गुजर जाने के बाद आपकी जो मम्मी है, आपका जो हस्बैंड है, आपका जो है ना वाइफ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए पैसा आएगा? नहीं आएगा। आपने एक चीज़ सुना होगा, इंश्योरेंस वाले कहते हैं जिंदगी के बाद भी, बट यहाँ पे क्या है दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, और जिंदगी के बाद भी, यानी कि आप करो, आप नहीं रहे दुनिया में, तो यही बिजनेस, सेम पोजीशन, पैसा, लग्जरी, पावर आपके बेटे को ट्रांसफर होगा, आपकी बेटी को ट्रांसफर होगा, या फिर हाउस वाइफ, या फिर आपके पिता को ट्रांसफर होगा, आपके माता जी को ट्रांसफर होगा। बट सपोज आज मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, आज मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है, मेरी 4-5 लाख की सैलरी पैकेज है, बट अगर रात को मुझे कुछ हो जाए तो क्या लगता है कल से मेरे घर में हर महीने 4-5 लाख रुपए जाएगा? डेफिनेटली नहीं जाएगा। तो इनहेरिटेबल इनकम का मतलब होता है अगर आपको कुछ हो जाए तब आपके घर वाले उस बिजनेस को चलाएंगे, और जो इनकम, जो पैसा आपको आ रहा था वही पैसे आने लगेंगे। आपने कई बार सुना होगा राजे का बेटा ही राजा बनता है। तो सेम प्रकार से आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया एक बार, तो आपके बेटे, आपकी बेटी, आपके जो फैमिली मेंबर होंगे, उनको भी जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। उनको वहां से स्टार्ट करना है जहां से आप छोड़ के गए थे। ऑलराइट, अगर वो काम नहीं भी करते हैं तब भी उनको उतना तो पैसा आएगा ना जितना आपको आ रहा था। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 16th पॉइंट हमने कवर किया, यू गेट इनहेरिटेबल इनकम। ऑलराइट, सो 17th पॉइंट ये कहता है कि दोस्त आपको अपने स्टाफ की सैलरी पे करने की जरूरत नहीं है।
आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आप अपने सीनियर को देख लो, आपके सीनियर के नीचे कितने लोग हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। आपके सीनियर जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं, उनके साथ में कितने लोग ऐसे हैं जो आपकी तरह उनके लिए काम कर रहे हैं। पर दोस्त, क्या वो आपको सैलरी देते हैं? क्या वो सारे स्टाफ, सारे लोगों को सैलरी देते हैं, वो अपलाइन अपने डाउनलाइंस को? नहीं ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप लोगों की 8 घंटे खरीद रहे हो अपने आप को अमीर बनाने के लिए, और उनको सैलरी देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बट सोच के देखो, कल को अगर मैं कोई एक रेस्टोरेंट खोलता हूं और वहां पे एक पिज्जा बनाने वाला कारीगर ले आता हूं, प्लेट धोने वाला, है ना, लड़के ले आता हूं, तो आप मुझे बताओ उनको सैलरी देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कल को मैं एक कपड़े की शॉप खोलता हूँ, वहाँ पे कपड़े दिखाने के लिए लड़के रखता हूँ कि आपने कपड़े दिखाने हैं, वेलकम करने हैं गेस्ट को, है ना, तो उनको सैलरी देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप जितनी चाहे उतनी लोगों को रख सकते हैं, वो काम करेंगे तो आप भी अमीर बनोगे, आपको भी बेनिफिट्स मिलेगा, बट आपको अपने जेब से उनको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑलराइट, समझ चुके होंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है 19th नंबर। 19th नंबर ये कहता है आपको स्टॉक मैनेज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बिजनेस अगर आप करते हो तो आपको स्टॉक्स चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप फोन का दुकान खोलते हैं तो आपके पास में ज्यादातर ब्रांड्स के फोन अवेलेबल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन आया है सैमसंग का फोन लेने के लिए या फिर वन प्लस का लेने के लिए, और मेरे पास में अगर स्टॉक नहीं होगा, सामान अवेलेबल नहीं होगा, तो सामने वाली किसी और दुकान में चला जाएगा। राइट, तो मेरे पास में कपड़े की दुकान है और जिस हिसाब से सामने वाले कस्टमर डिजायर करता है उस हिसाब के कपड़े मेरे पास नहीं है, देन मैं कस्टमर को लूज कर दूंगा। कई बार ऐसा हुआ होगा तो सामान लेने के लिए आप सामने वाली दुकान के पास में जाते हैं, बट उसके पास में वो सामान नहीं होता है, तो उसको छोड़ के आप किसी और के पास में जाते हैं। बट किसी और के पास में जब आप गए, वहां पे वो सामान होता है और विदिन सेकंड के अंदर सेल हो जाता है, उसको प्रॉफिट मिलता है। तो उसके लिए पता है क्या करना पड़ता है? स्टॉक मैनेज करके रखना पड़ता है, यानी कि बहुत ज्यादा सामान एक बारी में खरीद के रखना पड़ेगा। ज्यादातर फोन की ब्रांड्स है ना, सभी फोन खरीद के रखना पड़ेगा, सभी फोन के जो चार्जेस होते हैं वो खरीद के रखना पड़ेगा, सभी फोन में जो कवर्स लगते हैं वो खरीद के रखना पड़ेगा, सभी साइज के मुझे कपड़े रखने पड़ेंगे, बच्चों के लिए रखना पड़ेगा, है ना, जवान लोगों के लिए रखना पड़ेगा, महिलाओं के लिए रखना पड़ेगा, शादीशुदाओं के लिए रखना पड़ेगा, बड़े बुजुर्गों के लिए रखना पड़ेगा। हर टाइप के स्टॉक्स मेरे पास में होना जरूरी है। अगर मैं राशन का दुकान करता हूं, चलाता हूं, तो मेरे पास में भी 90% सामान की स्टॉक होना पड़ेगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको लाखों रुपए की स्टॉक रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप मिनिमम अमाउंट से जितना भी प्रोडक्ट आपको चाहिए होता है ना, उनको यूज करके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्त, मुझे 2 साल हुए इस बिजनेस को करते हुए, और मैं गर्व के साथ में, प्राउड के साथ में ये कहता हूं कि मैंने आज तक कोई स्टॉक मैनेज नहीं करी, कोई सामान खरीद के, है ना, रूम पे भर के रखने का काम मैंने नहीं किया। ऑलराइट, सो 19 हो चुके, 20 यानी कि फाइनल जो हमारी एक टॉपिक है, दैट इज लाइफस्टाइल। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो लाइफस्टाइल आपको प्रोवाइड होता है वो कहीं और पॉसिबल नहीं है। अगर कहीं और होता भी है तो 1% जॉब्स के अंदर होता है, और अगर आप खुद की बिजनेस करते हैं तो वहां पे भी ऐसा लाइफस्टाइल नहीं मिल पाएगा जैसा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको मिल पाएगा। देखो दोस्त, होता क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर 90% कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को हर साल या तो देश के अंदर या तो विदेश में ट्रिप्स एंड ट्रैवल प्रोवाइड करती है, घूमने फिरने का मौका प्रोवाइड करती है, लाइफस्टाइल आपकी चेंज हो जाती है। बस सोच के देखो, आज अगर कोई 50,000 महीने का कमा रहा है तो क्या वो अपने जेब से पैसे डाल के फॉरेन वैकेशन में जा सकता है? डेफिनेटली नहीं जा सकता। क्या वो 5 स्टार लेवल पे जाके एंजॉय कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, आपकी कंपनी आपको खुद लाइफस्टाइल प्रोवाइड करती है, ट्रैवलिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है। बट सोचिए देखो, अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो वो 5 स्टार लेवल पे तो छोड़ो, आउट ऑफ कंट्री जाना तो छोड़ो, वो अपने देश के अंदर ही घूम नहीं रहा होता है। और नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग लग्जरियस डेस्टिनेशन में वैकेशन में एंजॉय कर रहे होते हैं, यूरोप, अमेरिका, है ना, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे घूम रहे होते हैं। बट दूसरे प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं, लोग इंडिया के अंदर ही नहीं जा सकते हैं, क्या करना, मनाली जाके, मसूरी जाके एंजॉय करते हैं। ऐसे बोलने वाले लोग भी बहुत देखेंगे। कहने का मतलब, मनाली दूर है, महंगा है, क्या करना उतना दूर जाके, चलो मसूरी चलते हैं, वहीं एंजॉय कर लेते हैं, पहाड़ी तो देखना है। ऐसा कहने वाले लोग आपको दूसरे प्रोफेशन के अंदर मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप अपने प्रॉस्पेक्ट को, आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये 20 पॉइंट, ये 20 पॉइंट्स क्लियर कर देते हो अगर, तो आई गारंटी दैट सामने वाले पर्सन को समझ में आ जाएगा कि उसको ये बिजनेस क्यों करनी है। ये जस्ट मैंने शॉर्ट एग्जांपल के थ्रू समझाया। एक एक टॉपिक के ऊपर हम 1-1 घंटे डिस्कशन कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट कि आप बोर फील हो जाओ। और दूसरी चीज, समझने वाला इंसान खुद ही समझ जाता है कि मेरा क्या मकसद है आपको समझाने का। तो ये 20 पॉइंट को ध्यान में रखना है। कोई और बिजनेस के अंदर इतना खासियत नहीं है कि इतनी ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिल पाए। ऑलराइट, सो मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, सब्सक्राइब कर देना। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऑलरेडी आपको काफी टाइम हो चुका है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना। अगर आप नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, अगर आपके टीममेट्स में कोई 1-2 लोग ज्वाइन हुए हैं अभी तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर देना। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जो प्लेलिस्ट है जिसमें ऑलरेडी 10 वीडियोस अपलोडेड हैं नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग, उनको देखना स्टार्ट करें। ऑलराइट, चलो मिलते हैं कल की वीडियोस के अंदर। थैंक यू सो मच, जय हिंद।